Hello and welcome back to our channel Fake Safari. My name is Abhishek and I believe you guys are doing well and studying properly. In the previous video lesson, I have discussed about the phasor diagram in deep detail. I have taught you the projection on x-axis as well as on the y-axis. मैंने आपको दोनों बताया था और फिर देन आप टोल्ड यू कि आपको जो भी पसंद है आप उसके साथ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. ऑलमोस्ट बोथ ऑफ देम आर वेरी मच अलाइक, सिमिलर ही हैं, पर थोड़े बहुत फर्क पड़ते हैं बेस्ड ऑन द चॉइस ऑफ एक्सिस ऑफ द एंगल और रोटेशन का जो डायरेक्शन होता है ऑफ द पाथ ऑफ द बॉडी इन द सर्कुलर पाथ, वो फर्क पड़ता है. ऑलमोस्ट बाकी सब कुछ सेम होता है ना. तो I'm gonna do all the questions based on the projection on the y-axis. All good? अगर आपको करना है x-axis के साथ तो सेम क्वेश्चन को आप x-axis पे भी कर सकते हैं. मैंने मेथड प्रीवियस क्लास में आपको बता रखा है. एंड जिन्होंने वो वीडियो लेसन नहीं देखा है, प्रीवियस वीडियो लेसन, आई वुड अर्ज यू गाइस टू जस्ट वॉच दैट ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि आज मैं सिर्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम करने वाला हूं उस पे और रफ्तार आज तेज रहेगा, है ना. हम लोग फटफट क्वेश्चंस को उड़ाते जाएंगे और आपने अगर प्रीवियस वीडियो लेसन नहीं देखा है तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी मुश्किल आए, बट इसलिए बोल रहा हूं आप उसको देख लो अगर आपने वो चीज नहीं पढ़ रखा है. ठीक है, चलिए हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं विद अ सिंपल वन प्रॉब्लम. नाउ लेट्स से दैट बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 1, लेट्स से दिस इज द मेन पोजीशन और हमारा एक एक्सट्रीम है, यू नो, दिस इज द पॉजिटिव एक्सट्रीम और बच्चों दिस इज योर नेगेटिव एक्सट्रीम, है ना. लेट अस से दैट एट एनी टाइम t is equals to 0, ऑब्जेक्ट हमारा यहां पे है. एट टाइम t is equals to 0, ऑब्जेक्ट यहां पे है. ठीक है, एट a upon root 2 ले लो, a upon root 2 and it is moving in this direction and it goes and comes back and at any time t it is found that it is here at negative root 3 a upon 2 और भाई साहब ये भी हमारा इस पॉइंट पे जो इसका मोशन है वो राइट वर्ड में. ठीक है, you have to find the time taken by this object, this body, to reach from this point to this point. A time t is equals to 0 पे यहाँ पे है और any time t पे it is here. Find the time taken to reach from here to there, वो आपको सॉल्व करना है. ठीक है, चलिए इसको मैं आपको जल्दी से सॉल्व करके दिखाता हूँ. ठीक है, 2-3 तरीके हैं, समझ लो. पहला चीज आप इसको ऐसा समझो, हम इसको प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस पे लेकर सॉल्व करेंगे. ठीक है, प्रोजेक्शन ऑन y-axis. I'm going to work it out with the projection on the y-axis. All good. Let's suppose this is the object. Sorry, this is the phasor diagram. हम ड्रॉ करने वाले हैं और आपका जो ऑब्जेक्ट है इनिशियल है किधर है, a upon root 2. All good. तो भैया वो ऑब्जेक्ट आपको इधर कहीं है ना, ऐसे नहीं है ना, इधर कहीं है ना. ठीक है, प्रोजेक्शन ऑन दी y-axis we are taking और आपका x-axis है, तो कहीं ना कहीं वो इस तरफ है, राइट. It is going towards the mean position. उसका जो वेलोसिटी है वो मीन पोजीशन, सॉरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ है बच्चों. इट इज गोइंग टू द एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब कि उसका वेलोसिटी ऐसे है, राइट. एंड दिस लेंथ इज हाउ मच, a upon root 2. कोई मुश्किल नहीं है ना. तो दिस ऑब्जेक्ट कैन हैव बी ओवर हियर, इसका दो पोजीशन हो सकता है फॉर टू हैव द प्रोजेक्शन ऑफ a upon root 2, है ना. द ऑब्जेक्ट कुड बी हियर और कुड बी हियर. We know that in this y-axis पे हम जब लेते हैं तो बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज अपन को रोटेट कराना होता है, मूव कराना होता है, रोटेट नहीं, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अच्छा, इस पॉइंट पे अगर है, इफ इट इज एट दिस पॉइंट, देन इन सम टाइम द बॉडी वुड गो हियर और उसका जो प्रोजेक्शन होगा दैट इज गोना बी गोइंग टुवर्ड्स एक्सट्रीम. तो ये बिल्कुल सही दिख रहा है मेरे को. ये सही नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा इस तरफ मूव कर रहा है. इन सम टाइम t जो ऑब्जेक्ट का होगा, इफ दिस ऑब्जेक्ट इज हियर, तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा दैट वुड बी मूविंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. बट हमारा ऑब्जेक्ट जो है इन द एसएचएम इट इज गोइंग टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन, मींस दिस इज द राइट पोजीशन. ये हमारा सही पोजीशन है. तो इसका फेज कितना हो जाएगा बच्चों, a upon root 2 है ऑब्वियसली. ये एंगल कितना हो जाएगा, π/4. तो बिकॉज वी टेक इट फ्रॉम द एक्स एक्सिस तो हमने लिखना है π/4 ओवर हियर. तो दिस इज व्हेन अ टाइम t is equals to 0 पे हमारा बॉडी का पोजीशन ऐसा कुछ है. अब देखो वो बॉडी किसी टाइम t पे इस पॉइंट पे है एंड इट इज गोइंग टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, मतलब कि नेगेटिव साइड में है और मेन पोजीशन की तरफ जा रहा है. और नेगेटिव साइड में उसका वैल्यू कितना है बच्चों, नेगेटिव रूट 3 a upon 2 एंड इट इज गोइंग टुवर्ड्स द मेन पोजीशन. अच्छी बात है. तो टू हैव द प्रोजेक्शन हियर, टू हैव द प्रोजेक्शन ओवर हियर, द बॉडी कुड बी एट दिस पॉइंट और या फिर बॉडी यहां पे हो सकता है, राइट. एट दिस टू प्लेस द बॉडी कुड बी देयर. इसको मान लो, इफ इट इज हियर देन द प्रोजेक्शन शुड हैव बीन मूविंग टुवर्ड्स एक्सट्रीम
but that's not the case. Projection is moving towards the mean position, which means this is the right thing. ये हमारा सही बात है। तो इसका भैया ले लो, यहां से ज्वाइन कर लो, एंगल निकाल लो। तो मान के चलो आप कि कितना हो गया ये √3 अपॉन तो ये कितना एंगल हो गया, आप ध्यान से समझो इसके बात को। दिस इज √3a अपॉन 2, है ना। तो अगर हम इस चीज को देखते हैं, ए वाला एंगल कितना हो जाएगा, देख लो। दिस एंगल शुड बी हाउ मच, आप कॉस लोगे इसके लिए, है ना। तो ऐसे एक कॉस लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, कॉस कितना हो जाएगा, कॉस 30 π/6 हो जाएगा, राइट। दिस एंगल इज गोना बी हाउ मच, π/6, मैं लिख दे रहा हूं, दिस इज π/6। ऑल गुड। अब देखो सिंपल सी बात समझ में आ गई मेरे को कि इनिशियल फेज इतना है और फाइनल फेज कितना आ गया, ऐसे नो फ्रॉम द एक्स एक्सिस। फाइनल फेज आपका यहां से लेकर यहां तक, दिस इज द फाइनल फेज, राइट। दिस इज द फाइनल फेज। इनिशियल फेज π/4, फाइनल फेज जो भी आपको यहां से मिल जाएगा। तो फेज डिफरेंस कितना हो गया बच्चों, व्हाट इज द फेज डिफरेंस, ΔΦ तो इजीली निकाल सकते हैं। देखो π/4, अगर बॉडी यहां पे इनिशियल पोजीशन मैंने ए मान लिया एंड दिस इज योर फाइनल पोजीशन, देखो बॉडी का कितना फेज मूवमेंट किया इस पॉइंट से π/4 और π + π/6। तो फेज आपका निकल जाएगा, जो फेज डिफरेंस है π/4 + π + π/6। सॉल्व कर लो, कितना हो गया 12, 3 π + 12, 15 + 2 17 π, है ना। तो दिस इज द फेज डिफरेंस, वी हैव गॉट द फेज डिफरेंस एंड वंस वी गेट द फेज डिफरेंस अपन को टाइम निकालना में मुश्किल नहीं होगा, बिकॉज वी नो दैट टाइम इज ऑल अबाउट ΔΦ × t/2π, where t is the time period। ΔΦ कितना है 17 π/12, चलो लिख लेते हैं 17 π/12 into t/2π, pi would be cancelled, which means the time taken should be बच्चों 17t/24, बस ये हो गया आपका 70t/24। और इसका पूछ रहे आपको कि इसका इक्वेशन लिख दो, इस पॉइंट का और इस एसएचएम का आपका इक्वेशन लिखना है, तो भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इनिशियल फेज तो आपको पता है, इनिशियल फेज कितना पे है π/4 पे, तो आप उसका भी लिख सकते हो। तो दिस इज वन मेथड, आपको बहुत आसानी से आप प्रैक्टिस कर लोगे, आप इसको बहुत इजीली कर पाओगे, ठीक है। दूसरा मेथड जो मैं आपको समझा रहा हूं देखना, स्टार्ट किया यहां से, ठीक है। इतना करने का अपन को जरूरत भी नहीं पड़ेगा, स्टार्ट करता है यहां से। आपको अगर याद हो सारे एंगल्स फेज जो मैंने कल करवाए थे कि भैया अगर हम प्रोजेक्शन ऑन द वाई एक्सिस को देख रहे हैं, दिस इज द मेन पोजीशन। इफ इट इज a/2, इसको एक बार फिर से मैं आपको दोहरा देता हूं, इफ इट इज a/2, एंगल कितना हो जाएगा जी π/6, 30 डिग्री, है ना। साइन को देखते हैं, राइट। अगर यहां पे है विच इज लेट्स सपोज की √3a/2, 3a/2, तो 60 डिग्री, π/3 कहां से, फ्रॉम द मेन पोजीशन, और एक्सट्रीम पे कितना होता है आपका हो गया a, तो एंगल कितना हो गया π/2। लाइकवाइज अगर हमारा इस तरफ है -a/2, तो फेज कितना हो जाएगा बच्चों आपका नेगेटिव ऑफ π/6। अगर नेगेटिव √3a/2 है तो नेगेटिव ऑफ π/3, एंड लाइकवाइज इफ इट इज -a पे है तो आपका π/2 नेगेटिव हो जाएगा, है ना। अच्छी बात है। अब देखो करना क्या अपन को, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, तो कितना फेज कवर करेगा π/4, and then it will go to the extreme, right? So this phase is π/4, or is from this point to this point, phase is how much, pi. Now it's going to come back to this position, और इस पोजीशन पे आने के लिए this is how much, 60 डिग्री फ्रॉम हियर, π/3 फ्रॉम इस पॉइंट पे है, तो कितना हो जाएगा बच्चों π/6। इस बात को फिर से मैं दोहरा रहा हूं, ठीक है। फ्रॉम दिस प्लेस, फ्रॉम द मेन पोजीशन, ये जो फेज है आपका π/3 है, 60 डिग्री, तो दिस इज गोना बी हाउ मच 30 डिग्री, बिकॉज टोटल इज 90 डिग्री, तो π/6 भैया यहां पे है। तो टोटल फेज कितना कवर अप किया, π/4 + π + π/6। तो द नेट फेज डिफरेंस बच्चों कितना हो जाएगा π/4 प्लस टोटल π प्लस π/6। आप डायरेक्टली एक लाइन में ऐसे सॉल्व कर सकते हो, इसको खत्म कहानी। अब मैं इसी को यूज करके देखो और भी दूसरे क्वेश्चंस को करता हूं, है ना। अब भी दूसरे क्वेश्चंस को करता हूं। चलो एक सिंपल सा और भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स सपोज कि हमारा एक मेन पोजीशन है एंड दिस इज योर +a, दिस इज योर -a। अगर इफ नाउ लेट्स सपोज दिस इज, लेट्स सपोज कितना ले लोगे बच्चे -a/2 है ना, और ऑब्जेक्ट जो है हमारा इस तरफ जा रहा है। इसका मैं पूछ दूं आपको, इक्वेशन लिखना है, फाइंड द SHM, फाइंड द इक्वेशन ऑफ SHM फॉर दिस वन, राइट द इक्वेशन ऑफ SHM, राइट इक्वेशन फॉर SHM। दिस इज एट टाइम t = 0। आप बहुत ही जल्दी 10 सेकंड में कर सकते हो। कैसे देखो, बुम बुम करके इसको फटाफट सॉल्व कर लेंगे। यहां से यहां गया π/2, वापस आया इस पॉइंट पे, है ना।
तो दिस इज पाई बाई 2, भैया ये भी आपका पाई बाई 2 हो गया, और ये गैप कितना है, a अपॉन 2 है, कितना हो गया 30 डिग्री, राइट। तो दिस इज हाउ मच, पाई अपॉन 6। क्या ही दिक्कत है ना। तो जो इनिशियल फेज कांस्टेंट होगा बच्चों, दैट इज गोना बी हाउ मच, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6। तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6, क्या ही दिक्कत है ना। तो पाई 7 पाई अपॉन 6 हो गया। तो दिस इज द इनिशियल फेज, और आपको अगर इनिशियल फेज मिल जाता है देन इट इज इजी फॉर यू टू राइट एसएचएम इक्वेशन। आप एसएचएम का जो इक्वेशन होगा बच्चों, x इज गोना बी a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 7 पाई अपॉन 6, क्या ही दिक्कत है ना। इतनी बात तो आपको मजे में समझ में आ रही होगी, कुछ भी दिक्कत नहीं है ना। आप विद इन 10 to 15 सेकंड्स आप इसको यूज करके सॉल्व कर पाओगे, कंसीडरिंग द प्रोजेक्शन ऑन द y एक्सिस इज टेकन। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं जल्दी से, और भी क्वेश्चंस अपन को करने आ जाना। देखते हैं कितना क्वेश्चंस हम लोग कितने क्वेश्चंस कर पाएंगे, दैट डिपेंड्स है ना। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन आपको मैं करवाता हूं, आई बिलीव आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको हम लोग एक और क्वेश्चन से देखते हैं, ठीक है। ओके अब देखो, लेट अस सपोज एक और देख लेते हैं ना, एक और हम देख लेते हैं क्वेश्चन को। दिस इज द मेन पोजीशन, दिस इज द मेन पोजीशन, राइट। ओके नाउ द क्वेश्चन टू यू इज बच्चों की वही सिंपल क्वेश्चन कर लो कि अगर a हमारा माइनस a है, दिस इज योर प्लस a, ऑब्जेक्ट जो आपका है टाइम t इक्वल्स टू 0 पे यहां पे है, कितना ले लोगे, बूम बूम बूम, माइनस ऑफ a अपॉन रूट 2 ले लो, इट इज गोइंग टुवर्ड्स राइट, ठीक है, ये हमारा राइटवर्ड जा रहा है ना। आफ्टर सम टाइम इसका जो पोजीशन ले रहा हूं मैं, ले लेता हूं कि भैया ये आपका पॉजिटिव a अपॉन 2 पे है और लेफ्टवर्ड जा रहा है, ठीक है जी, ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। अब आपको निकालना है किसी टाइम t पे ऐसा हो रहा है, किसी टाइम t पे ऐसा हो रहा है, फाइंड द टाइम टेकन, फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम। स्टार्टिंग यहां से हो रहा है, ठीक है, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, और ऑब्जेक्ट एक पूरे एसएचएम में वापस से इस पॉइंट पे आ रखा है, और दैट टेक्स टाइम t, आपको निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम t। जल्दी कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और इसको कीजिए, काफी भी बहुत 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 आसान है, आप लोग आराम से इसको कर सकते हो ना, कोई मुश्किल नहीं है। हो गया डन, चलिए सॉल्व करते हैं साथ में ना, साथ में सॉल्व करते हैं। इसका कितना हो जाएगा, देखो ऑब्जेक्ट यहां पे है, ऑब्जेक्ट यहां पे है, मेरे को इनिशियल फेज क्या चाहिए, मेरे को टाइम चाहिए ना, इनिशियल फेज तो नहीं चाहिए होगा, आई डोंट हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ एसएचएम, तो इनिशियल फेज के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। आपको क्या करना है, फेज डिफरेंस कितना आया है, तो प्लीज डोंट गेट ट्रैप्ड इन द केस ऑफ कि फाइंडिंग द इनिशियल फेज, इसका निकालो, इसका फाइनल फेज निकालेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, क्यों ही करना है ना, उतना भी टाइम हम लोग के पास फालतू में नहीं है। फेज गैप निकाल लो ना, सीधा सीधी बात है। देखो यहां से चला कितना है, a by root 2, तो फ्रॉम हियर टू हियर पाई बाई 4, राइट, फ्रॉम हियर टू हियर पाई बाई 2, क्योंकि वापस आ रहा है, इट इज कमिंग बैक, तो यहां से लेकर यहां तक कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री, पाई बाई 6, क्योंकि भैया a by 2 है ना, अच्छा तो 30 ये हो जाएगा ना, ये 60 हो जाएगा, सॉरी माय बैड है ना, यहां से यहां आने में उसको कितना लग रहा है, 60 डिग्री, राइट, क्योंकि यहां से मेन पोजीशन से a by 2 है, मींस दिस इज 30 डिग्री फेज, तो कितना हो गया 60 डिग्री, पाई बाई 3 हो गया, और यहां कितना था पाई बाई 4, पाई बाई 2 तो हो गया। तो डेल्टा फेज जो अपन को मिल रहा है वो कितना हो गया बच्चों, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3, well that's going to be how much, 12, so 3 pi plus 6 pi plus boom 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 4 pi, that's going to be 13 pi upon 12, that is going to be the delta phi, so time taken should be 13 pi upon 12 times of t upon 2 pi, well that gives you 13t upon 24, बस कहानी खत्म, कहानी खत्म। चलो जल्दी से इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने है ना। चलिए अब हम थोड़ा और इसको दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, थोड़ा उसको भी हम लोग समझ लेते हैं ना, उसको भी समझ लेते हैं। चलिए आई बिलीव आपने इसको नोट कर लिया होगा, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं एक बार में, है ना। तो मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है बच्चों, देयर इज एन ऑब्जेक्ट, है ना, ऐसा कुछ, ठीक है, मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, एग्जांपल पता नहीं कि कौन से नंबर का है, let's suppose here is the main position, और this is your positive extreme, this is your negative extreme, सिंपल है ना। अच्छा मान लो कि किसी टाइम पे वो is at a position of let's suppose a by 2 at time t upon 3 and it is moving towards let's say left. At time t is equals to t by 3, the body is here
एट अ पोजीशन ऑफ a by 2 and moving towards left, तो ऑब्वियसली टाइम t इक्वल्स टू 0 पे कहीं और होगा वो, राइट, एट टाइम t इक्वल्स टू 0 वो कहीं और होगा। आपको क्या निकालना है, राइट द इक्वेशन ऑफ SHM, राइट इक्वेशन ऑफ SHM है ना। तो दिस इज योर क्वेश्चन एंड यू नो दैट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ SHM यू हैव टू फाइंड द इनिशियल फेज, राइट। तो बेसिकली द क्वेश्चन कुड आल्सो बी रिटन एज फाइंड फाई नॉट। चलिए इसको ट्राई कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाई नॉट। It is given that at time t is equals to t by 3. This is here moving towards the min position, and over here it is a by 2. You have to find what would have been the phase when the time was 0. 0 time पे कितना phase था, आपको वो solve करना है। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। आई बिलीव आपने वीडियो पॉज करके इसको ट्राई कर लिया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। ऑब्वियसली किसी टाइम t पे वो 0 टाइम पे कहीं और होगा वो, और उस टाइम से लेके इस टाइम तक कुछ तो फेज डिफरेंस आ गया है ना, देयर सम फेज डिफरेंस। अब क्या दे रखा अपने पास, टाइम दे रखा है। हमको क्या पता है भैया, अपन को पता है कि टाइम इज गिवन एज डेल्टा फाई इंटू टी अपॉन 2 पाई, है ना। इस केस में क्या दे रखा है बच्चों, दे हैव गिवन मी द वैल्यू ऑफ टी, क्या दे रखा है, t by 3, है ना जी। फेज नहीं पता मेरे को, बट बाकी सब कुछ तो पता है ना, राइट। तो t कितना है, t अपॉन 3 पुट कर दो is equals to delta phi, that's okay if I don't know, I know the final phase, कितना अभी इस टाइम पे कितना फेज हो मेरे को पता है ना, कितना टाइम लगा वो मेरे को पता है। तो उस टाइम से t अपॉन 3 पीछे कहां होगा, we can easily find। तो भैया कितना हो गया, t अपॉन 2 पाई, राइट, t should be cancelled, जो आपका जो चेंज इन फेज है that should be how much, 2 अपॉन 3 पाई। अच्छी बात है। तो भैया आपको ये भी पता है, you also know that the change in the phase is all about, change in phase is nothing but final phase minus इनिशियल फेज, ये तो पता है मेरे को। फाइनल फेज कितना है, पाई बाई 4, सॉरी पाई बाई 3, इट इज एट a by 2, है ना। अच्छा तो फाइनल फेज क्या अब 30 डिग्री है, इज इट 30 डिग्री, हाँ नहीं ना, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। द ऑब्जेक्ट इज नॉट गोइंग राइटवर्ड, बी केयरफुल विद दैट, ऑब्जेक्ट इजंट गोइंग राइटवर्ड, ये वापस से आ रहा है, मतलब कि भैया इसका फेज तो पाई बाई 3 तो पाई बाई 6 तो बिल्कुल नहीं है। तो कैसे कैसे निकाले जी, कोई नहीं, अभी देखो ऑब्जेक्ट मस्ट हैव स्टार्टेड फ्रॉम हियर, है ना, 0 से हम देखेंगे मेन पोजीशन से, तो पहले तो वैसे गया, इट वेंट दिस वे, वापस से आता है कितना, a by 2 में। तो फ्रॉम हियर टू हियर फेज इज हाउ मच, पाई बाई 2, दिस इज a by 2, मतलब ये आपका 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, राइट, दैट शुड बी हाउ मच, पाई बाई 3। तो जिसका फाइनल फेज है बच्चों, फाइनल फेज शुडंट बी 30 डिग्री, पाई बाई 6 नहीं होगा, इंस्टेड इट शुड बी पाई अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 3 होगा प्यारे बच्चों, एंड दिस इज गोना बी हाउ मच, 6, और ये हो गया आपका 5 पाई। दिस इज द फाइनल फेज। अच्छी बात है सर, इससे क्या हम लोग कवर लेंगे, ऑब्वियसली आई नो द फाइनल फेज, मेरे को पता है कितना है, 2 पाई बाई 3, आई नो दिस, सॉरी फेज डिफरेंस मेरे को पता है, मेरे को फाइनल फेज पता चल गया। इनिशियल निकालना कौन सा मुश्किल बात है जी, है ना। तो इनिशियल फेज कितना लिख सकते हैं फ्रॉम हियर, इनिशियल फेज, अब फाई नॉट लिख लो इसको, इनिशियल फेज को फाई नॉट मानते हैं ना, फाई नॉट कितना हो जाएगा जी, फाइनल फेज माइनस द फेज डिफरेंस, है ना। Final phase which I know over here is 5 pi upon 6. Initial phase difference कितना रखा है, 2 pi by 3, तो बच्चों कितना हो गया, 2 pi by 3, which means LCM लोगे 6 होगा, 5 pi minus 4 pi, pi upon 6 हो गया जी। That was your initial phase। कितना मजे में एक कहानी बन गया। And if I know the initial phase, writing the equation of SSM is not a big deal. That's going to be how much, a sin of omega t plus pi upon 6, बल्ले बल्ले, है ना, कहानी खत्म। इतना बात तो समझ में आ रहा है ना। आप देख रहे हो कि हम कितने रफ्तार से इसको कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक को लेकर, इस सारे फेज डायग्राम को लेकर, फेज कांस्टेंट को लेकर हमारा बहुत क्लियर है। वी ऑल्सो नो कि अबाउट विच एक्सिस आई हैव टू टेक द प्रोजेक्शन, हम उसमें भी क्लैरिटी रखते हैं, और अगर एक क्लैरिटी आपके साथ भी हो तो आप भी ऐसे ही कर पाओगे, इनफैक्ट इससे तेज कर पाओगे। हमें आपके अंतर कुछ नहीं है, इट जस्ट लाइक हम इस पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाए हैं और आपने इस पे अभी उतना टाइम स्पेंड नहीं किया है, द अमाउंट ऑफ टाइम दैट I have spent on this topic, or likewise all the topics, you don't have actually time to spend on that. That's the only difference. But if you have this done this, learned it properly, you would be able to do it faster than what I'm doing, है ना। आप इसको अच्छे से, तेजी से, मेरे से भी तेज आराम से कर सकते हो, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, मजे में कहानी हो जाएगा ना। अगले क्लासेस में आपको इस पे क्वेश्चंस दिखाऊंगा और जेई वाले क्वेश्चंस कराने वाला हूं, बट बिफोर आई गेट इनटू दोस क्वेश्चंस
आई वॉन्ट यू गाइस टू बी लाइक प्रो, यू नो, मतलब धड़ धड़ करने वाले हो जाओ ना। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों ना, मार्क करते मेरे पास है ही। एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़े रफ्तार में है। कैमरा का बैटरी इज लिटिल लेस, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू कवर अप एज मेनी क्वेश्चन आई कैन डू बिफोर दिस कैमरा डाइज, है ना। अच्छा, ये सब बेसिक बातें हमने कर लिया। एक अच्छा क्वेश्चन देखो, लेट्स सपोज कि आई हैव अ स्प्रिंग ब्लॉक, ये हमारा एक स्प्रिंग ब्लॉक है और इट इज केप्ट अभी आराम से मजे में वो नेचुरल पोजीशन पे बैठा हुआ है, ठीक है जी। यू हैव पुल्ड दिस ब्लॉक, आपने इसको ब्लॉक को पुल करा बाय अ डिस्टेंस ऑफ a, यू हैव पुल्ड दिस ब्लॉक बाय डिस्टेंस ऑफ a, और नॉट जस्ट दिस, अभी रुकिए, आपने क्या किया, एक वॉल लगाया एट अ डिस्टेंस ऑफ a/2 फ्रॉम हियर, such that when you leave this block from here, okay, it comes and collide with this wall and undergoes a perfectly elastic collision. Perfect elastic collision है यहाँ पे। Obviously, when we have the perfect elastic collision, momentum would be conserved, energy would be conserved. तो एनर्जी कंजर्व होगा तो मतलब कि इसके पास वही एनर्जी वापस से मिल जाएगा जो इसके पास होना चाहिए था if this wall wasn't there. मतलब कि इस पे कोलाइड करेगा और वापस से उसी वेलोसिटी से वापस आ जाएगा, राइट। आपको निकालना है कि टाइम पीरियड, क्योंकि वो एक ऑसिलेशन करेगा, है ना। इट इफ यू लिव इट फ्रॉम हियर, यू हैव डिसाइडेड द एम्पलीट्यूड, राइट, व्हिच इज a, आपने इसको छोड़ दिया, एक गया और इस पॉइंट पे इसके पास लेट्स सपोज कि एक वेलोसिटी था v। If suppose this wall would not have been there, then this could have gone to the extreme position. अगर इधर बेचारा वो मजे में आता at this extreme position और वापस से it would have come back. वापस आते वक्त it would have had the same velocity, इसके पास वही velocity होगा जो अभी after the collision होगा, मतलब कि it will go back to the same position और फिर से क्या होगा, it is going to execute an, you know, एक oscillatory motion execute करेगा between this minus a, और आप इसको क्या लिख सकते हो, a प्लस आपका ये हमारा मेन पोजीशन है, दिस इज द मेन पोजीशन एंड दिस इज a/2। तो दिस ब्लॉक इज एक्चुअली डूइंग सम ऑसिलेशंस फ्रॉम हियर टू हियर, दैट्स इट। ये भाई साहब उस तरफ नहीं जा पा रहा है, दैट इज नॉट एबल टू गो टू दैट साइड, इट मींस इट इज एक्चुअली मिसिंग दिस मच ऑफ फेज, इतने सारे फेज को वो मिस कर गया। दिस फेज इज गेटिंग मिक्स्ड बाय दिस, मिस्ड बाय दिस ब्लॉक। ऑब्वियसली इसके पास टाइम कम लग रहा होगा, गया वापस आ गया, तो टाइम पीरियड विल नॉट बी t, क्योंकि अभी ये थोड़ा कम टाइम लगेगा, इट इज गोना टेक लेस टाइम बिकॉज इट इज नॉट कवरिंग दैट मच ऑफ फेज। कितना फेज मिस कर रहा है आप उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, आपको निकालना है टाइम पीरियड ऑफ दिस ऑसिलेशन। देखो एसएचएम तो नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पे कोलिजन है और इंपल्सिव फोर्स आ रहा है, व्हेन वी हैव द इंपल्सिव फोर्स दैट कैन नॉट बी द एसएचएम, पहली बात। दूसरी बात, एसएचएम में जो एम्पलीट्यूड होता है अबाउट द मीन पोजीशन सेम होना चाहिए, यहाँ तो वो भी नहीं है ना। तो कुल मिलाकर ये एसएचएम नहीं है बट एक ऑसिलेशन जरूर कर रहा है। दिस इज नॉट एसएचएम बट ऑसिलेटरी, नॉट एसएचएम, ये हमारा एसएचएम नहीं है, इट इज जस्ट एन ऑसिलेटरी मोशन। एक हमारा ऑसिलेटरी मोशन है ना, जो हमारे एसएचएम की तरह दिख रहा है, राइट। इट्स प्रोफेसिंग टू बी एसएचएम बट इन रियलिटी इट्स नॉट द एसएचएम, और आपको इसके टाइम पीरियड का वैल्यू निकालना है। चलो अच्छी बात है, कोई नहीं, है ना। तो टू फाइंड द टाइम पीरियड बच्चों क्या आना चाहिए, डेल्टा फाई t/2π। नाउ द फेज डिफरेंस निकालना आपको, कितना पाथ कितना फेज को कवर अप कर रहा है। ऑब्वियसली टोटल फेज हैज टू बी हाउ मच, 2π, बट उस 2π में से कितना फेज मिसिंग है, कितना फेज नहीं कर रहा, ध्यान से देखो। फ्रॉम हियर टू हियर 30 डिग्री और ये भैया 60 डिग्री, जस्ट टू आई एम राइटिंग दिस एंगल इन डिग्रीज टू हैव यू बेटर क्लैरिटी, बाकी तो π/6 और π/3 है ना। तो π/3 यहां मिस कर गया while going and π/3 इधर मिस कर गया while coming, तो टोटल फेज मिस्ड, फेज नॉट कवर्ड, फेज नॉट कवर्ड कितना हो जाएगा, π/3 प्लस π/3 which is 2π/3, 2π/3 फेज इसने कवर अप नहीं किया है, which means the total phase covered should be how much, phase difference कितना हो जाएगा बच्चों, ध्यान दो, 2π which is total minus 2π/3, that means कितना हो गया 2π minus 2π/3 ना, 6 minus 2 4π/3, so this is a 4π/3, फेज कितना हो गया 4π/3। तो टाइम निकालना कौन सा मुश्किल काम है, टाइम शुड बी 4π/3 into t/2π, किडिम है ना। So the time taken now for time of oscillation is going to be 2t/3, 2t/3। भैया इतना ही टाइम लेगा ये ऑसिलेट करने में, राइट। अगर मैं इसको k और m के टर्म्स में लिखना चाहूं,
स्प्रिंग है तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, ब्लॉक का मास अगर M है, तो अपन को पता है कि टाइम पीरियड क्या होता है ना, वी नो दैट व्हाट इज द टाइम पीरियड of a linear oscillation t is equals to 2 pi under root m upon k. Mantu Kumar, right? Yeah. So we know that time period for the linear oscillation is what? 2 pi. Mantu Kumar. Mantu Kumar is my old friend. तो मैं ऐसे इसको याद करता हूँ t 2 pi मंटू कुमार, कहीं कॉपीराइट न ले ले वो, है ना? तो भैया कितना हो जाएगा t? अच्छा इस केस में क्या है, t तो वो नहीं है ना, दिस इज 2t/3, राइट? तो इसको मान लो न्यू टाइम पीरियड t डैश है, तो हम इसको देख सकते हैं कि कितना हो जाएगा जी, है ना? तो आपका हो जाएगा 2 पाई कितना है 2/3, और जो टाइम पीरियड है कितना है 2 पाई m/k, है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? आई जस्ट रिप्लेस द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम हियर। भैया न्यू टाइम पीरियड जो कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज गोना बी 4 पाई/3 टाइम्स ऑफ मंटू कुमार। ये हो गया आपका टाइम पीरियड ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑसिलेशन। इसको हम ऑसिलेशंस बोलेंगे। It is not SHM because यहाँ पे एक impulsive force लग रहा है, and the moment we have the impulsive force that cannot be considered to be one SHM. All good? चलिए अब थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं। एक और कॉन्सेप्ट इसमें आता है, मिनिमम डिस्टेंस एंड द मैक्सिमम डिस्टेंस। मिनिमम एंड द मैक्सिमम। ओके, ये भाई साहब कवर अप कर पाएगा बैटरी तो? सो बच्चों, द बैटरी इज लॉगिंग डाउन। कैन वी जस्ट डू वन थिंग, यू नो, ये जो मिनिमम मैक्सिमम का है, यू नो, देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट कि व्हेन दिस ऑब्जेक्ट इज डूइंग SHM, अगर ऑब्जेक्ट SHM कर रहा है तो उसके बीच का जो गैप होगा, इट कुड बी मिनिमम एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, और एक मैक्सिमम गैप भी उसमें आ सकता है। हम उस पर चर्चा करेंगे। द बैटरी इज नॉट अलाउइंग मी, वरना हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। एक काम करते हैं, वी कैन डू दोस टू कॉन्सेप्ट्स इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन, नेक्स्ट में करेंगे। अभी आप इस पे वर्कआउट कर लो, इसको अच्छे से समझ लो, धीरे धीरे ना आप कुछ प्रैक्टिस कर लो, और फिर हम जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों? तो या वी आर गोना वाइंड अप नाउ इटसेल्फ, and I'm going to see you in the next video lesson. Till then, keep learning and keep studying, and do not forget to like, share and subscribe if it is of some use to you. All good बच्चों, मिलते हैं, take care, bye everyone.